नमस्कारम। तो आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स तक मुझे पहुंचना है और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम जूम मीटिंग सबके साथ नहीं ले पा रहे। तो मेरे टीम ने मुझे एडवाइस किया कि सर एक प्रॉपर डेडिकेटेड रिकॉर्डेड वीडियो दे दीजिए सो दैट वी कैन रीच आउट टू द मैक्सिमम पीपल एट देयर ओन। और एक बार आप लोगों ने अगर वीडियो देख लिया फिर आपके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो वी एक्सपेक्ट योर क्वेश्चंस। प्लीज आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुंच के आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें आपके बिजनेस की ग्रोथ को लेके हम करने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट्स को भी थोड़ा बहुत इसका फायदा होगा जो टैक्सेशन मैटर से कनेक्टेड है। एनी टैक्स कंसल्टेंट, हमारे महाराष्ट्र में जीडीसीए होते हैं उनके लिए, इनफैक्ट सीए स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल जो स्टूडेंट होते हैं जिनको कंसल्टेंसी वर्ल्ड में आना है, उन सब के लिए ये वीडियो रेलेवेंट होगा। तो आई होप यू गाइज विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, और जो भी आपको नीड होगी वी विल बी प्रोवाइडिंग दैट इन आवर इकोसिस्टम जो हमने चला के रखा है। तो होता क्या है, तो एंड व्हाट इज एलीट गुरुकुल एंड ऑल, उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट हम बना रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूं। एलीट गुरुकुल इज अ लिमिटेड कंपनी, पब्लिकली लिमिटेड कंपनी, फाउंडेड बाय मी, माय वाइफ आरती विश्वकर्मा कंपनी सेक्रेटरी है। थर्ड डायरेक्टर हमारे दिनेश कुमार जो कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो वी थ्री आर देयर मेनली। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, ये तीनों आपके डायरेक्टर है एलीट गुरुकुल लिमिटेड के। And obviously we have staff of 35 plus at present, and gradually we are increasing it, and by end of this financial year we will be 60 to 70 plus. Apart from that, we are moving from rented premises to our own premises in this particular financial year, so we are very happy for that. Now why this particular company is called Elite Gurukul? Gurukul is because हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो फिनेंशियली थोड़े वीक हो सकते हैं वो हमारे यहाँ पे रहने आते हैं, एंड वी टेक केयर ऑफ देयर एजुकेशन, देयर फूड, क्लोथ, स्टेइंग, एवरीथिंग इज ऑन गुरुकुल। तो हमने एक ट्रेडिशनल इकोसिस्टम बना के रखा है जहां पे हम प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करने वाले स्टूडेंट के लिए हर फैसिलिटी जो उनके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है हम सारी क्रिएट करते हैं। अगर स्टूडेंट की फी पेइंग कैपेसिटी होंगी तो ओनली दे विल पे द फी एंड दे विल स्टे विद देयर फैमिली। That model is also there, which is known as academic model. But I'm here to talk about Gurukul model. Gurukul model में हम earn and learn opportunities provide करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। तो आपके कांटेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट है, मे बी आपकी मेड है, ड्राइवर है, वॉचमैन है, और उनके बच्चों को अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उनको प्लीज हमारा नाम बता दीजिए एंड उनको बोलिए यहाँ पे मयूर सर है, विनायक सर है, किसी से कांटेक्ट करे हो हमारी वेबसाइट पे elitegurukul.com पे, एंड दे जस्ट हैव टू कम हियर। बाकी यहां से उनका क्या करना है, एवरीथिंग इज ऑन अस। दे आर नॉट सपोज टू ब्रिंग एनी मनी फ्रॉम होम। यहाँ पे हम उनके लिए इतनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं कि वो खुद ही कमा के खुद अपना टेक केयर कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गुरुकुल। इट्स यू नो मॉडर्न बिजनेस स्कूल इन एंशियंट वेज। तो थोड़ा हमने उसका इसलिए गुरुकुल नाम रखा है। एलीट इज देयर इन आवर वर्ल्ड बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी आर वर्किंग फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के लिए हम काम करके उनसे हम रेवेन्यू कमाते हैं। तो हमारा रेवेन्यू मॉडल इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द अदर प्रोफेशनल जो हमें आउटसोर्स करते हैं काम को, हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं, एंड दे वर्क विथ अस। एंड आई एम ग्लैड कि आज हमारे देश में 250 से ज्यादा प्रोफेशनल एसोसिएट हैं जो गुरुकुल को काम देते हैं। तो लेट डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट गुरुकुल एंड द इकोसिस्टम इन विच वी एग्जिस्ट। So we call it P2P networking, professionals to professional networking. It is also known as joint venturing. तो जब मैं आपको मेरा प्रेजेंटेशन दूंगा तो आपको लगेगा आई एम आस्किंग फॉर द वर्क, या मैं आपको बता रहा हूं कि साथ में आके कुछ करते हैं, कुछ आपको ऐसे लगेगा मैं आपका काम मांग रहा हूं, आपसे आपके क्लाइंट लेने की ट्राई कर रहा हूं, ऐसा शायद आपको लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वी वांटेड टू वर्क विथ यू कंटिन्यूअसली in various aspects
तो आप लोगों को जब आपका बिजनेस ग्रो करना होता है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। आई अज्यूम कि आप लोगों के पास बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया होगा। तो क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप अपना खुद का बिजनेस डबल करने का ट्राई करते हो, जो खुद के बिजनेस की ग्रोथ लाने का ट्राई करते हो, तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस? एक तो हमारे पास स्टाफ की कमी होती है हमेशा। दूसरा, स्टाफ होता भी है तो वो क्वालिफाइड नहीं होता। अगर हम क्वालिफाइड स्टाफ को रखते हैं तो वो छोड़ के जाने की हमारे माइंड में हमेशा एक डर होती है, पॉसिबिलिटी होती है, जो हमेशा हमने चेक देखा है इंडस्ट्री में होते हुए। तीसरा, हमें पता ही नहीं होता कि हमें ग्रो भी करना है। हमें अगर पता होगा कि हमें ग्रो करना है तभी तो हम ग्रो करेंगे। समबडी हैज टू कम एंड टेल अस कि ग्रोथ करो। टाइम मैनेजमेंट इज अनदर बिग इश्यू दैट वी हैव टू हैंडल। तो आप लोग प्लीज इमेजिन कीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप को एक सवाल पूछिए कि सच में क्या मुझे ग्रो करना है? डू आई रियली वांट टू ग्रो? एंड इफ आंसर इज यस, then what are the challenges that I'm going to face when I grow, when I double my practice, when I double the business? जब मैं अपने क्लाइंटल को बढ़ाना चाहता हूं, जब मैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो क्या चैलेंजेस आएंगे? और ये पूरा वीडियो जो है ये उसी के ऊपर है जहां पे आप अपने चैलेंजेस को टेक केयर करोगे हमारे साथ। So that's the benefit of joint venturing. So let's understand, before starting the video, let's have a gratitude towards few गुरुज, पर्सनालिटीज जिनसे हमारा गुरुकुल डिजाइन हुआ है, जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं, पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो सदगुरु इज अवर स्पिरिचुअल गुरु। इनके हम कुछ ना कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। देन देयर इज अ महात्रियारा, ही इज अ लाइफ कोच। अगर आप इनके वीडियो देखोगे, जो इन्फिनिटिज्म करके एक ऑर्गेनाइजेशन है चलाते हैं, अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल, क्लैरिटी ऑफ थॉट, बहुत अच्छा है, आप लोगों को सच में हेल्प करेगा। विद दैट पर्पज ओनली इट इज केप्ट हियर। द थर्ड वन, माय गॉडफादर, जिनके ऑफिस में मैंने एज अ ऑफिस बॉय करके ज्वाइन किया था, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव करके ज्वाइन किया था, एंड टुडे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इज वन ऑफ द एंड बिगेस्ट पिलर सपोर्ट सिस्टम टू गुरुकुल। तो इनके होने से हमें किसी चीज की नहीं होने की कमी नहीं होती। ही इज ऑलवेज देयर विद अस। अनदर guru that I found recently in my life is professional coach गौरव अरोरा सर। ये सारे कंसल्टेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यूजुअली दे ट्रेन। तो ये जो फोटो है वो दिल्ली का है। दिल्ली में हमारा 3-3 महीने में एक हैकाथॉन करके 2-3 दिन का एक प्रोग्राम होता है, जिसका ऑब्वियसली आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ गौरव सर नाउ, प्राउड स्टूडेंट ऑफ गौरव सर, जिनके थ्रू मैंने ये सब सीखा है। एंड ही इज अ ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड बियॉन्ड द बैलेंस शीट, जिसमें सेल्स के ऊपर उन्होंने बात की है कि प्रोफेशनल्स को सेल करना क्यों जरूरी है, हम सेल्स कैसे करेंगे। ऑब्वियसली बाय कीपिंग आवरसेल्फ इन द एथिकल नॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, बट सेल्स मार्केटिंग इज स्टिल नीड ऑफ एन आर, जो हम सबको सीखना होता है। तो सेल्स एक स्किल है जो हमें सीखना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी बातें की है। एजेंडा फॉर द मीटिंग इज लेक्चर का इज अपॉर्चुनिटी टू डबल योर प्रैक्टिस। हाउ टू डबल योर प्रैक्टिस? डबल जब करेंगे तो चैलेंजेस क्या फेस होंगे, और उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए जॉइंट वेंचरिंग बेनिफिट कैसे काम करता है, ऑपरेशंस को ऑटोमेट कैसे करना है। बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे वी हैव ऑटोमेटेड मोर देन 80% ऑफ आवर ऑपरेशन, जिसमें मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम हो चुका है। एंड देन लिटिल बिट अबाउट एलिट गुरुकुल, क्योंकि वन ऑफ द बिजनेस पार्टनर या एसोसिएट पार्टनर आपके साथ जो काम करेगा, दैट शुड बी गुरुकुल। तो सर सबसे पहला जो पॉइंट है, एक्सपांड योर सर्विस ऑफरिंग। मैं तो बोलता हूं प्रैक्टिस डबल करने का या आपका रेवेन्यू या आपकी टॉप लाइन डबल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने क्लाइंट के पास जाओ और क्लाइंट को बोलो कि साहब मुझे आपकी फी डबल करनी है। तो जिस क्लाइंट से आपने 1 लाख चार्ज करते हो पर एनम बेसिस पे, उसको बोलो सर इस साल से ना 2 लाख रुपीज पर एनम में चार्ज करूंगा। इट साउंड्स लिटिल इम्प्रैक्टिकल, लेकिन मैं आपको बता दूं सच में आप अपनी फी इंक्रीज कर सकते हो। फी इंक्रीज करना ये सब ठीक है, हम बात करेंगे उसका। सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी एक एक्सेल शीट में आपको दिखा देता हूं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो
डिजाइन योर रेवेन्यू मॉडल। आप यहाँ पे, आप अगर इस एक्सेल शीट का अगर आप थीम अगर आप देख सकते हो तो डिजाइन योर रेवेन्यू मॉडल, आपको पता होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। और अगर आपको आपका रेवेन्यू मॉडल पता है तो आप इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो स्टार्टअप पैकेज, स्टार्टअप पैकेज मतलब छोटे मोटे क्लाइंट जो आपको महीने का ऑन एन एवरेज 1500 पे कर सकते हैं। ऐसे आपके पास कितने क्लाइंट होने चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि कितने हैं, आप कितना चाहते हो कि ऐसे क्लाइंट आपके पास हो जो आपको 1500 रुपीज तक का कंसल्टेंसी फी पर एनम दे, पर मंथ दे सॉरी। तो पर एनम बेसिस पे आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक 18 से 20 हजार रुपए का फी आपका होता है। देन एमएसएमई मतलब सर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो मिनिमम आपको 15 to 18,000 20,000 पर मंथ दे, मतलब एनुअलाइज अगर आप करते हो तो 2 से 3 लाख रुपए का फी देने वाले क्लाइंट आपके पास कितने होने चाहिए, वो आपको लिखने हैं यहाँ पे। हाउ मेनी कोऑपरेटिव ऑडिट्स, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट्स यू नीड टू हैव, क्योंकि ये एनुअल इनकम है। कंसल्टेंसी एक ऐसा जॉब है जिसका कोई हमने सर्विस हेड नहीं रखा, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम आपके पास आ सकता है, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का आ सकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आ सकता है, सीएमए बनाने का काम आ सकता है। ऑन एन एवरेज यू शुड गेट 60 to 70 असाइनमेंट इन अ ईयर, दैट मीन्स मिनिमम 5 to 6 असाइनमेंट इन अ मंथ, न्यू असाइनमेंट इन अ मंथ, जिसकी एवरेज फी आप यहाँ पे रखिए। आईटीआर, सैलरी आईटीआर होने दो, छोटे से छोटा आईटीआर होने दो, बड़े आईटीआर होने दो, यू राइट आउट सैलरी आईटीआर इतने हैं, बिजनेस आईटीआर इतने होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट लिखना है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे आपकी एवरेज एक्सपेक्टेड प्राइस लिखनी है, एंड ऑब्वियसली इनको आप एनुअलाइज कीजिए तो आपका यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू बिल्ट हो जाएगा। तो इफ यू वांट 200 ऑफ दिस, तो आप 200 का आपका रेवेन्यू क्या हो जाता है, अगर आप यहाँ पे 2,000 रुपया एवरेज कर देते हो तो आपका रेवेन्यू बिल्टअप हो जाता है। इफ यू हैव 20 क्लाइंट्स पेइंग यू 15,000 प्लस पर मंथ, आपका रेवेन्यू बिल्टअप हो जाता है। तो दिस एक्सेल शीट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है, क्या होना चाहिए, डिजाइन करना पड़ेगा आपको आपका रेवेन्यू मॉडल। तो दिस इज वेयर योर रेवेन्यू मॉडल शुड, this is how the revenue model should build. Now I wanted to link this particular number next excel sheet में with the first, ये आपका जो टर्नओवर का नंबर है, आपने अगर टर्नओवर अगर आपने एक साल बाद अगर डेवलप करना चालू किया तो ये आपका ईयर 1 का टर्नओवर है। तो दिस इज ईयर 1 का टर्नओवर। आप समझिए, अगर ईयर 1 का अगर टर्नओवर आपका 1 करोड़ के आसपास है, एवरी ईयर वी कैन इंक्रीज एटलीस्ट 20 to 25% ग्रोथ। तो मैंने यहाँ पे 25% ग्रोथ लगा के रखा हुआ है। अगर 25% हम ग्रोथ लगा देते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड आपका ये वाला जो टर्नओवर होगा, this is how your turnover of next year will look like, 1 crore 41 lakh, 1 crore 76 lakh। तो अगर आपने अपना बेस ईयर का टर्नओवर बिल्ड कर दिया तो उसको 25% से भी अगर आप नेचुरल ग्रोथ अगर पुश करते जाते हो तो इट विल हैपन लाइक दिस। मैं तो चाहता हूं कि आपका हर साल ग्रोथ डबल हो जाए, लेकिन आप जितना लेट करोगे उतना लेट आपका बेस नंबर बढ़ेगा और उसके बाद आप लोग आपका टर्नओवर डेवलप होना चालू होगा। तो प्लीज एक पहला तो रिक्वेस्ट यही है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिफाइन कीजिए एंड देन वर्क अराउंड इट। आपको पता होना चाहिए कि ये 200 क्लाइंट लाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 20 क्लाइंट्स लाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, बातें करनी पड़ेगी, सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट का जो आपका जो रीच है वो बढ़ाना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल रीच बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को वैल्यू एडेड सर्विसेज देनी पड़ेगी, क्लाइंट्स के रात को फोन उठाने पड़ेंगे, खुद से क्लाइंट को फोन करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें जो आपको मार्केटिंग में लीड जनरेशन में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट्स वन थिंग। एक्सपांड योर सर्विस ऑफरिंग, टारगेट निश मार्केट, आपका बेस्ट सर्विस क्या है वो आप देखिए, उसके ऊपर काम कीजिए। वी कैन डिस्कस दिस थिंग्स इन डिटेल व्हेन एवर यू वांट। मैं अभी हर एक चीज को डिटेलिंग नहीं कर सकता, तो आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सो टारगेट योर निश मार्केट, और फिर आपका जो नॉन निश एरिया है, नॉन फोकस एरिया है, उसको आप ज्वाइंट वेंचर में एग्जीक्यूट कीजिए। बिल्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में काम करते हो, इवन इफ यू आर अ पार्टनरशिप, इवन इफ यू आर हैविंग अ पार्टनरशिप फर्म, तो प्लीज आप ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जिनके साथ आप अगर रहते हो तो आपकी वैल्यू एडिशन होती है। तो मेरे लिए जैसे मैंने बताया कि नंबर ट्री, हमारे बॉस की जो कंपनी वो नंबर ट्री है, जो जो बेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर
यू नो रोड्स के ऑडिट्स में, टेक्नो कमर्शियल ऑडिट्स की बात करते हो, तो अगर उस टाइप का कोई असाइनमेंट आता है तो डेफिनेटली मैं तो कर ही नहीं सकता। बड़ा बड़ा अगर मुझे कर 100 करोड़ का, 500 करोड़ का अगर मुझे प्रोजेक्ट मैनेज करना है स्टार्ट टू एंड, आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू दैट। लेकिन उन लोगों का है, तो आई कैन बिल्ड माई पार्टनरशिप विद देम एंड देन शेयर द बिजनेस विद देम। एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि सर मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए। अभी भी मैं आपको मीटिंग, मैं तो चाहता हूं मैं आपको फिजिकली आके आपके ऑफिस में मिलूं, आपकी प्रॉब्लम सुनूं और आपके साथ में सॉल्यूशन डेवलप करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता बिकॉज वी आर लोकेटेड इन कोल्हापुर, थोड़ा रिमोट प्लेस में हम रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी यूज करके जूम, रिकॉर्डिंग, यूट्यूब, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो यूज करके हम आप तक पहुंचना चाहते हैं। आप भी अपने ऑफिस में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कीजिए, एआई का अडॉप्शन कीजिए, हायर somebody who understand the technology and can improve your ऑफिस ऑपरेशंस का ऑटोमेशन करके देगा। फोकस ऑन योर क्लाइंट रिटेंशन, डू नॉट टेक क्लाइंट्स फॉर ग्रांटेड। आज की तारीख में कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में यू शुड नेवर टेक क्लाइंट ग्रांटेड, क्योंकि क्लाइंट बहुत आसानी से मूव हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। पहले जैसे कस्टमर लॉयल्टी अभी रही नहीं, तो यू हैव टू वर्क ऑन क्लाइंट रिटेंशन कि हाउ हाउ डू आई रिटेन माई क्लाइंट। थिंक अबाउट इट एंड एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी। इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, जहां जहां पे आप कर सकते हो वहां वहां पे आपको करना पड़ेगा। एक्सपांड योर जोग्राफिकल रीच। अभी सब कुछ डिजिटलाइज होने के कारण आपके क्लाइंट आपके सिटी के होना जरूरी नहीं है, आउटसाइड सिटी के भी आप क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो। फोकस ऑन योर हाई वैल्यू क्लाइंट्स, तो लो वैल्यू क्लाइंट्स का क्या करने का, छोड़ना नहीं है, उनको ज्वाइंट वेंचर में उनका काम किसी और से करके लेना है। ऑप्टिमाइज योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन भर ऑफिस में बैठ के ऑपरेशन हैंडल कर रहे हो और मार्केटिंग कोई कर ही नहीं रहा है। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं एंड दिस इज प्रूवन अगेन एंड अगेन कि मैं अपने ऑफिस में ऑपरेशनल टास्क हैंडल करने के लिए, आईटीआर फाइल करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए आई कैन हायर द स्टाफ, बट फॉर ब्रांडिंग, फॉर मार्केटिंग, फॉर बिल्डिंग रिलेशन, फॉर ब्रिंगिंग बिजनेस, आई एम नॉट एबल टू हायर स्टाफ। तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, द मोस्ट important and most challenging task in the organization is to bring business, bring that kind of build relationships with our client। तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप किसी को हायर नहीं कर सकते। तो इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इनटू बिल्डिंग द रिलेशनशिप एंड नॉट इनटू हैंडलिंग द डे टू डे टास्क। इन्वेस्टमेंट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जहां जहां पे आप प्रोफेशनल कोचिंग कर सकते हो, अपने स्किल्स को इनहांस कर सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस को इनहांस कर सकते हो, प्लीज गो अहेड एंड इन्वेस्ट टाइम इन दैट। आई नो कि एज अ प्रोफेशनल हम मैक्सिमम टाइम टेक्निकल एस्पेक्ट ही पढ़ते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन इनकम टैक्स, व्हाट इज हैपनिंग इन जीएसटी, व्हाट इज हैपनिंग इन कंपनी लॉ, but beyond that, what is happening in your life, what is happening with your mind, how you think, whether you are thinking positive, whether you are a growth oriented professional, ये सोचना भी थोड़ा जरूरी है। और जहां जहां पे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, हैव योर कोचेस, हैव योर गुरुज इन लाइफ, लर्निंग शुड नॉट स्टॉप, कंटिन्यू रखिए और ग्रो करते रहिए। अब इतना सब तो करके हम हमारा बिजनेस तो सर डबल कर ही देंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बिजनेस लाना डिफिकल्ट है या नए क्लाइंट से बिजनेस लाना डिफिकल्ट है? आपको क्या लगता है ज्यादा चैलेंजिंग क्या है? नए क्लाइंट्स ऐड करने हैं, क्लाइंट डबल करना आसान है, कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ज्यादा बिजनेस लाना आसान है? इस चीज को आप सोचिए। हम सोचते हैं कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बिजनेस लाना ज्यादा आसान होगा, एंड उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सेल शीट बना के रखा हुआ है यहाँ पे, जो मैं आपको शो करना चाहता हूं। तो आप अपने क्लाइंट्स का जो नाम है उसका एक मास्टर डेटा बना दीजिए। मास्टर डेटा बना के आप क्या कीजिए, आप सारे क्लाइंट्स के नाम यहाँ पे रखिए, सारे क्लाइंट्स का उसका लीगल स्टेटस आप उसके सामने रखिए। क्लाइंट की कैटेगरी का बना दीजिए आपके इंपॉर्टेंस वाइज की कौन सा क्लाइंट आपके लिए हाईएस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट होगा तो आप उसको एक नाम दीजिए, लो इंपॉर्टेंट क्लाइंट होगा तो उसको नाम दीजिए। जो क्लाइंट आप चाहते हो कि चला जाए आपके लाइफ में से, उसका एक कैटेगरी आप डिफाइन कीजिए। तो ABCD XYZ जो भी आपको ठीक लगता है वो नाम उनको दीजिए, कैटेगराइज कीजिए अपने क्लाइंट्स को। देन राइट डाउन देयर करंट फीस, कि आप उनकी फी कितना है, कितनी आउटस्टैंडिंग फी है, ठीक है, एनुअल फी कितनी है और कितनी आउटस्टैंडिंग। अगर 2 साल से आउटस्टैंडिंग है तो आपका इधर 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड टाइम लिमिट लिखिए कि कितने टाइम से फी उनका आउटस्टैंडिंग है। इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट पोर्टफोलियो क्या है, हाउ मेनी पार्टनरशिप फर्म्स यू हैव, हाउ मेनी कंपनीज यू हैव, कितना आप रेवेन्यू बिल्ड कर सकते हो विथ एग्जिस्टिंग क्लाइंट। इससे आपको आइडिया आ जाएगा। एंड खाली अक्रूवल बेसिस पे आपके बैलेंस शीट में या P&L में प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, कैश फ्लो में भी आना चाहिए, इसलिए आपको क्लाइंट को पुश करना पड़ेगा।
और उनको बताना पड़ेगा कि सर मैं अभी आपसे एनुअल फी नहीं लूंगा, मैं आपसे मंथली या क्वार्टरली फी लूंगा। कोई क्लाइंट बोलता है नहीं जी साल में एक ही बार फी देनी है मुझे, तो उनको बता दीजिए फिर सर एडवांस में दे दीजिए, क्योंकि मेरा कैश फ्लो अफेक्ट होता है, मुझे भी तो स्टाफ को सैलरी, मेरे अपने ऑफिस के एक्सपेंस जो है वो मंथली बेसिस पे मैनेज करने हैं, तो प्लीज आप मुझे मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे फी दीजिए। तो क्रेडिट पीरियड अपने क्लाइंट से आप निगोशिएट कीजिए। एक्सपेक्टेड फी कितना है उतना अपने क्लाइंट को बता दीजिए। आइडल ये डबल हो जाना चाहिए। इस साल में बहुत साल से आपने फी इंक्रीज नहीं की होगी आई एज्यूम, तो 4-5 साल से अगर आपने फी इंक्रीज नहीं की तो दिस इज द ईयर व्हेन यू शुड डबल द फी। आप क्लाइंट को कन्विंस कीजिए कि सर फी क्यों डबल करनी चाहिए, बहुत टाइम से हुई नहीं है। अब क्लाइंट बोलता है डबल नहीं 1.8 टाइम कीजिए, 1.5 टाइम्स कीजिए, जो भी है। कोई कोई क्लाइंट आपकी फी बढ़ाना चाहता है, खाली आपने मांगा नहीं तो उन्होंने बढ़ाया नहीं, ये ऐसी भी हमने चीजें देखी है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने मुझे बताया अरे मैं तो चाहता ही था आपकी फी बढ़ाऊं, वेट कर रहा था कि आप कब बोलेंगे। तो कभी कभी हम हेजिटेट करते हैं, तो डू नॉट हेजिटेट, गो एंड सिट विथ योर क्लाइंट, अंडरस्टैंड वेदर ही इज हैप्पी विथ योर सर्विसेज, अनहैप्पी है तो उसको कन्विंस कीजिए, एंड देन निगोशिएट योर फी। और ये एक्सेल शीट आपकी बनानी है। नाउ इफ यू हैव सोल प्रोप्राइटर फर्म्स, तो आप सोल प्रोप्राइटर्स का यहाँ पे हमने एक डिटेल लिस्ट दिया हुआ है। पार्टनरशिप फर्म्स के लिए हमने कॉलम बनाए हुए हैं, एलएलपीस के लिए हमने कॉलम बनाया है, और कंपनीज के लिए हमने कॉलम बनाया है। तो मान लेते हैं आपके बहुत सारे कंपनी क्लाइंट्स हैं, और कंपनी क्लाइंट्स आपके हैं जिनकी जो भी आप, ये मास्टर डेटा से आया ये आपको यहाँ से लिंक करना है, मेन शीट से आपको यहाँ पे लेना है कि कितनी कंपनीज आपके पास है। तो आप नेम ऑफ कंपनीज लिखोगे, उनके एनुअल फी लिखोगे, उनकी कैटेगरी आप लिखोगे, और उन क्लाइंट्स को सबको मिलना चालू करोगे। मिलके उनको पूछोगे सर और कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है क्या। ऑलरेडी उनकी एक कंपनी है, लेकिन आपको पता है बिजनेसमैन के माइंड में हमेशा कोई ना कोई एक चीज चलती रहती है, तो दे थिंक ऑफ लॉन्चिंग न्यू बिजनेस, न्यू डिवीजन, न्यू प्रोडक्ट। तो आप उनको कन्विंस कीजिए सर लेट्स इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, अनदर कंपनी। आपको पता ही है कंपनी कैसे चलती है। कभी कभी हम हमारे प्रोप्राइटरशिप क्लाइंट्स को बोलते हैं कि सर प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है उसके अंदर, कंप्लायंस भले कम है, लेकिन आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि ग्रोथ भी वहां पे कम है। और प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर प्रोप्राइटरशिप की डेथ हो जाती है, प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तो उसके पैन कार्ड से हर एक चीज लिंक है, जीएसटी हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हो, सब कुछ एक पर्सन का होता है। तो जो बिजनेस कंटिन्यू करता है उसकी बैलेंस शीट फ्रेश से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन की बैलेंस शीट फ्रेश स्टार्ट होती है। और प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में से एग्जिट ले नहीं सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक एग्जिट। होता कैसे कि अगर प्रोप्राइटर की अगर डेथ हो गई तो हमें एंटिटी की पूरी डॉक्यूमेंट जो होती है वो जीरो से बनानी पड़ती है। तो हम हमारे प्रोप्राइटर क्लाइंट से हमेशा बात करते हैं और बोलते हैं कि सर बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में करने से आपको क्या फायदा होता है, थोड़ा कंप्लायंस कॉस्ट ही कम है ना। और मुझे लगता है जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स जो क्लाइंट भरता है, मतलब जिसका प्रॉफिट एक 40 लाख 50 लाख का प्रॉफिट अगर कोई प्रोप्राइटर कमा रहा है, तो ही विल एंड अप पेइंग हाई अमाउंट ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट एज वेल एज टैक्स एज कंपेयर टू कंपनी। क्योंकि कंपनी में फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, उनके सरचार्ज के रेट फ्लैट है। आपको पता ही है इफ समबडी इज अर्निंग इन करोड़, तो प्रोप्राइटरशिप में या इंडिविजुअल के टैक्स के रेट बहुत ज्यादा होते हैं। तो वी ट्राई टू कन्विंस अवर हाई अर्नर्स क्लाइंट कि आप प्लीज प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस मत कीजिए, कंपनी में कीजिए, कंटिन्यूटी रहती है, इन्वेस्टर्स आ सकता है, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आपके एम्प्लॉय को अच्छा लगता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएट होती है, 10-15 साल में वैल्यू क्रिएट होता है, बिजनेस बिकम्स एन एसेट। तो बहुत सारी रीजंस की वजह से हम, दैट्स अनदर टॉपिक, अनदर वीडियो की व्हाई वी शुड क्रिएट अ कंपनी। बट यू शुड टॉक टू योर क्लाइंट, सिट विद देम एंड अंडरस्टैंड कि आप उनके साथ कंपनी इनकॉर्पोरेशन का कोई काम कर सकते हो क्या, उनके लिए या उनके कांटेक्ट में कोई अगर किसी को करना होगा तो उनके लिए रेफरेंस के लिए। देन कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पोस्ट कंप्लायंस होते हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस होते हैं, प्रोवाइड दैट एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो डू नॉट कंसिडर कि ये 500 रुपीज की फी या 1000 रुपीज की फी में किया गया रजिस्ट्रेशन है। यू कैन चार्ज 2000, 3000, 5000, 10,000 डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंट एंड योर कैपेसिटी। बट एक्सप्लेन देम इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, क्या होता है एमएसएमई, क्या होता है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है एमएसएमई को लेके, गवर्नमेंट का बजट अलोकेशन क्या है, हाउ हाउ दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज आप उनको दे सकते हो, स्टार्टअप इंडिया की रजिस्ट्रेशन सर्विसेज आप दे सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, मंथली अकाउंटिंग रिव्यू की सर्विस आप उनको दे सकते हो, जीएसटी फाइलिंग, पीएफ फाइलिंग, ईएसआईसी फाइलिंग, पीटी फाइलिंग, एडवांस टैक्स, टीडीएस फाइलिंग, टीसीएस फाइलिंग, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टॉक ऑडिट,
टैक्स ऑडिट, कंपनी आईटीआर, डायरेक्टर्स के आईटीआर, डायरेक्टर्स के फैमिली मेंबर्स के आईटीआर, आरओसी के कंप्लायंसेस, सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस, सेक्रेटरियल रिकॉर्ड बना के रखने होते हैं, चेंज इन डायरेक्टर करना है क्या, चेंज इन ऑडिटर करना है क्या, चेंज इन आरओ करना है क्या, कैपिटल आपको चेंज करना है क्या, ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल बहुत पहले करके रखा होता है वही वो कंटिन्यू करते हैं, ट्रेडमार्क करना है क्या, एमआईएस की सर्विस सर आपको बिजनेस की ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन अगर टाइम पे मिलेगी तो हम क्यूएस क्यूटी बोलते हैं, क्वार्टर से क्वार्टर तक ऐसे आपको क्या इंफॉर्मेशन हम देंगे सर कि आप अपने बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं वो फास्ट ले सकते हो। तो कैन वी डिजाइन सम एमआईएस सिस्टम फॉर यू, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर यू। सर आपके बैलेंस शीट में जो कुछ लोन्स है वो हाई कॉस्ट लोन थे और या आपने मॉर्गेज बहुत ज्यादा रखा हुआ है, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजीटी एमएससी जहां पे गवर्नमेंट आपकी गारंटी लेता है और आपको लो परसेंटेज पे लोन मिलता है। तो कैन वी ब्रिंग सम लोन्स फॉर यू एट अ लेसर कॉस्ट। देन सब्सिडी का कोई पॉसिबिलिटी है क्या सर, गवर्नमेंट ने आपकी इंडस्ट्री में कोई सब्सिडी लाया है क्या, या आपके जोग्राफिकल एरिया में कोई सब्सिडी है क्या। तो यू नीड टू चेक दैट। एंड देन सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग मतलब सर अगर कुछ हो जाता है प्रेजेंट मैनेजमेंट को तो हाउ आर वी गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, व्हाट इज अवर सक्सेशन प्लानिंग। अगर बिजनेस चैलेंजिंग फेज से जा रहा है तो हाउ द बिजनेस कैन सर्वाइव। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज आप दे सकते हो, हमने खाली एक रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। आई एम नॉट आस्किंग कि आप यही करो, आपको आइडिया दिया जा रहा है कि ऐसे कुछ अगर आप क्रिएट करोगे एंड इफ यू सिट विथ योर क्लाइंट एंड इफ यू डिस्कस, obviously I'm telling you, guaranteed I'm telling you, your client will give you additional task, additional job, maybe of his own or in somebody is in a reference। क्योंकि आपके क्लाइंट को कभी कभी ये पता ही नहीं होता कि आप क्या क्या काम करते हो, आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। तो प्लीज गो एंड गिव टाइम टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट बिकॉज दैट्स वेयर यू कैन जनरेट मोर अमाउंट ऑफ बिजनेस, दैट्स वन थिंग। अब ऑब्वियसली आपके मन में आएगा कि जो बिजनेस हमारे हाथ में अभी प्रेजेंट में है वो हैंडल करने के लिए हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर बिजनेस हम बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर बढ़ा देंगे तो हैंडल कौन करेगा भाई। तो उसी के लिए तो ये मीटिंग लिया जा रहा है कि आपके लाइफ में एलिट गुरुकुल जैसे कुछ लोग होने चाहिए वो काम करने के लिए जो काम करने से आपका टाइम वेस्ट होने जैसा है ना। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना आप भी सीख सकते हो लेकिन आपके 3 घंटे लग जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम लेके बैकएंड टीम से करा के लीजिए, एलिट गुरुकुल की टीम से करा के लीजिए, पे देम द कॉस्ट व्हाट एवर दे डिजर्व एंड देन यू सेव दैट टाइम। एंड जो भी आपने टाइम सेव किया है उससे आप और बिजनेस कीजिए और सेल्स मीटिंग कीजिए और क्लाइंट्स को मिलिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। सर कुछ चैलेंजेस फेस करेंगे जब आप ग्रोथ करने जाते हो। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं जी मुझे तो कोई चैलेंजेस ही नहीं है बिजनेस में, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट ग्रोइंग इन लाइफ। आप अपने लास्ट 5 साल का या 10 साल का जितने भी टाइम से आप प्रैक्टिस में हो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा के देखिए, योर नंबर्स आर नॉट सब्सटेंशियली ग्रोन अगर आपने चैलेंजेस को फेस नहीं किया है। वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो मुझे पता है कि बिजनेस में चैलेंजेस कितने आते हैं, मतलब कभी कभी खून जल जाता है, इतने चैलेंजेस आते हैं, इतने हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, बट दैट्स हाउ वी ग्रो। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो यू हैव टू बी रेडी टू टेक सर्टेन चैलेंजेस। सबसे पहले तो सर अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं। व्हाट इज अनफोर्सिन इवेंट, इट कैन बी एनीथिंग। समवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन मे डाई, कोई क्लाइंट आपके ऊपर लीगल केस कर दे, आपके ऊपर लीगल लाइबिलिटी हो जाए, कोई काम आपने करना किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और क्लाइंट ने पे ही नहीं किया तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। कोई स्टाफ को आपने बहुत टाइम से ट्रेन किया है, सडनली वो स्टाफ के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हो, स्टाफ छोड़ के चला जाता है। आपने पार्टनरशिप फर्म बिल्ड की थी, 4 पार्टनर थे आप, 4 में के 3 पार्टनर सडनली आपको छोड़ के अलग से पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं। देर आर सो मेनी अनफोर्सिन इवेंट आई हैव सीन इन इंडस्ट्री। आई डोंट हैव टू नेम ऑल द इवेंट। लेकिन अगर कभी अनफोर्सिन इवेंट होता है तो क्या करेंगे सर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये जो बैकअप प्लान होना है आपके पास वही हम प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट आता है तो ऐसा एक तो एंटिटी आपके लाइफ में होना चाहिए कि उस इवेंट में से बाहर आने के लिए आपको हेल्प करे। तो एलिट गुरुकुल कैन डू दैट फॉर यू। वी कैन बिकम द 5th टायर इन योर कार। ठीक है ना, कि अनफोर्सिन इवेंट हो गया, आप हमें इमीडिएटली कॉल कीजिए, हमारे पास रीच आउट कीजिए, माई टीम विल कम टू योर ऑफिस और वर्चुअली वी कैन डिस्कस एंड वी विल हैंडल दैट सिचुएशन। एक बार आप उस सिचुएशन से बाहर आते हो देन यू कैरी ऑन एट योर ओन, बट वी कैन डू द थिंग्स इन डिजास्टर जब होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए हमारी टीम को हमने ट्रेन किया हुआ है। ऑब्वियसली वी विल गिव द इंपॉर्टेंस टू योर जॉब क्योंकि तभी डिजास्टर मैनेजमेंट होगा।
टाइम मैनेजमेंट, अभी आपके पास कोई अनफोर्सिन इवेंट नहीं हुआ है, सारा अच्छा ही चल रहा है, लेकिन सारा अच्छा चल रहा है फिर भी आपके पास मार्केटिंग करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, रीड करने के लिए टाइम नहीं बच रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपका हाथ फ्री हो जाए, आपका माइंड फ्री हो जाए, एंड दैट टाइम एंड दैट एनर्जी यू शुड इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, ग्रोइंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट। क्लाइंट का रिटेंशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लिख के ले लो, अगर आपने क्लाइंट को वंस इन अ मंथ, वंस इन अ क्वार्टर विजिट करना चालू किया, क्लाइंट विल फील वैल्यूड, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट के प्रेमाइसेस को विजिट ही नहीं करते हैं, and that is very wrong. You have to visit your client premises at least for 15-20 minutes, at least for a team meeting. Don't discuss the work if you do not want to, लेकिन वहां जाके उनको विजिट कीजिए। they feel they are valued, they have some value in your life, and that's how you can retain your existing client portfolio. रेगुलेटरी चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रीडिंग करना पड़ता है, बजट सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं। यू हैव टू टेक टाइम आउट एंड यू हैव टू रीड। मतलब ये अनअवॉइडेबल है, आई डोंट हैव टू टेल यू टू गो थ्रू द लेटेस्ट लॉज, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपके क्लाइंट ने आपके ऊपर भरोसा किया है दैट माई प्रोफेशनल नोज एवरीथिंग, और वो बिलीफ सिस्टम के वजह से ही वो आपको काम दे रहा है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करोगे, अगेन टाइम कंज्यूम होगा। हायरिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग इज वेरी चैलेंजिंग ना आज के तारीख में। मैं बताता हूँ कि आप हमें काम ही मत दीजिए, हमें काम क्यों देना है, आप अपने ऑफिस में करा लीजिए। लेकिन आप अगर अपने ऑफिस में टीम बिल्ड करोगे तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपको। एक तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत बड़ा आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, सडनली अगर आप, मैं बता रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, 15-20 लोगों को आज हायर करना चालू कीजिए। अब 15 लोगों को आप हायर करोगे तो 15 कंप्यूटर्स लाने पड़ेंगे, 15 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, ऑफिस एक्सपांड करना पड़ेगा। तो मेजोरिटी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी हाई, दैट्स वन चैलेंज। क्लाइंट डाइवर्सिटी इतनी है कि आपने अगर अपनी टीम को ट्रेन भी किया पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, तो वो जो है, अगर आपने इंफ्रा स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे दिया तो वो क्लाइंट मैन्युफैक्चरर का काम, वो टीम मैन्युफैक्चरर का काम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपने किसी को ट्रेन किया तो वो सर्विस का क्लाइंट हैंडल नहीं कर पाएगा। सर्विस में भी आपने अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को दे दिया है तो फिर वो हॉस्पिटल का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट तो डाइवर्सिफाइड नेचर से आता है। वर्क लाइफ बैलेंस की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। और इतना सब करने के टाइम पे सर ग्रोथ कैसे मैनेज करें बताइए आप। ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे कैसे, हम तो सर्वाइवल जोन में ही है, सर्वाइवल जोन से हम बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो दैट्स अ थिंग, वो आपकी माइंड वहां पे आपको पकड़ के रखती है, इसलिए आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं है। यू आर लिविंग इन अ शैडो लाइफ, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको मेन स्ट्रीम पे आना पड़ेगा, आपको फ्रंट लाइन पे आना पड़ेगा। नेवर जस्ट सीट एट बैक एंड एंड ओनली खाली बैक एंड को ही आप एंजॉय करते जा रहे हो। तो वी वांट यू टू टेक अ चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड टेक अ चार्ज ऑफ योर प्रैक्टिस, बिकम एन इंजन ऑफ योर ट्रेन। तो सर हायरिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग के एम्प्लॉयज के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो आपको हायर करने की जरूरत नहीं है हर टाइप का एम्प्लॉय, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज हमेशा एक्सेस में रहते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग अ डेडिकेटेड गुरुकुल। और गुरुकुल जहाँ पे रन करते हैं तो आपको पता ही है, बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, तो वी ऑलवेज हैव अ स्टाफ अवेलेबल विद अस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर्क 365 डेज, वी आर वर्किंग फ्रॉम 7 AM टू 9 PM टू 10 PM इन द नाइट। तो हमारे वर्किंग आवर्स ज्यादा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से वी हैव लार्जर कैपेसिटी, बिगर कैपेसिटी, एंड दैट्स द रीजन वी कैन एग्जीक्यूट सर्टेन थिंग्स फॉर यू। सर नहीं नहीं, आपको काम देना नहीं है, मुझे अपनी टीम से ही कराना है, मेरे सामने एम्प्लॉय बैठा हुआ रहना चाहिए, उससे ही मैं काम कराऊंगा, लेकिन उसको ट्रेनिंग देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, तो व्हाट कैन यू डू। तो मेरी टीम ने ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करना चालू किया है, वी कैन ट्रेन योर स्टाफ। तो दिस इज अनदर प्रोडक्ट दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू, कि सर हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप करना चालू कर दिया है। ऑब्वियसली इट इज नॉट 100% रेडी, बट दिस इज व्हाट इज इट विल लुक लाइक इन कपल ऑफ मंथ्स, ये सब बनाना चालू हो जाएगा। तो देर इज मॉड्यूल 1 कॉल्ड बिजनेस मॉड्यूल। बिजनेस मॉड्यूल मतलब हम यहाँ पे आपके स्टाफ को अलग अलग टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि आपके पास जब क्लाइंट आता है या आपका स्टाफ काम करता है, तो कभी कभी उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन ओपीसी में का डिफरेंस नहीं पता होता। तो वी विल रिकॉर्ड, वी हैव क्रिएटेड कंटेंट, नाउ वी विल रिकॉर्ड द लेक्चर्स। एंड यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है जिसको मैं आप दिखा देता हूं यहाँ पे आपको। हमारे यूट्यूब पे 5-6 चैनल है, लेकिन उसका जो मेन चैनल है मैं आपको दिखा देता हूं, फ्रॉम वेयर यू कैन ट्रेन योर टीम। तो अगर आप यूट्यूब पे जाके एलिट गुरुकुल अगर आप सर्च करते हो तो दैट्स आवर मेन चैनल, एलिट गुरुकुल।
सो दिस इज अवर मेन चैनल एलिट गुरुकुल, जहां पे हमने 1200 से ज्यादा वीडियो ऑन एकेडमिक कंटेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। एंड देन वी हैव द सेकेंड चैनल कॉल्ड एलिट कंसल्टेंट। अगर आप एलिट कंसल्टेंट पे जाते हो तो दीज आर दी वीडियोस क्रिएटेड फॉर प्रोफेशनल्स लाइक यू एंड मी। एंड इसकी अगर आप प्लेलिस्ट देखते हो या वीडियो देखते हो तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे कंपनीज एक्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं, प्रोफेशनल टैक्स कंप्लायंस के ऊपर बनाया, आरओसी कंप्लायंस, एलएलपी मास्टर डेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस, पीजीबीपी के मेन प्रोविजन, इनकम कंप्यूटेशनल एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोविजन, फॉर्म 8, एओसी 4, एमजीटी 7, एमएसएमई 1, टैक्स ऑडिट, ऐसे बहुत सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी बना के रखा है। तो दिस विल हेल्प योर स्टाफ टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर वर्क। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, हमारे साथ ज्वाइन होने का फायदा एक ही है कि आपके स्टाफ को आप हमारा ग्रुप का एक्सेस दे सकते हो। तो वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है कॉल्ड अपडेट्स अंडरस्कोर एलिट गुरुकुल लिमिटेड। इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारे यहाँ पे जो भी नए अपडेट्स आते हैं हमारी टीम इसमें करते रहती है। कुछ भी हमने नया वीडियो बनाया, कुछ भी ड्यू डेट्स है, सब कुछ इसमें होता है। इनफैक्ट हमने ये जो चैनल है वो ओपन रखा है फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो। तो बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट के डाउट ही हैंडल कर लेते हैं, तो दे कैन आस्क क्वेरीज टू अस। तो कहीं ना कहीं पे तो क्वेरी रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वी हैव क्रिएटेड दिस ग्रुप एज ऑफ नाउ एंड बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया कि सर ग्रुप पे मेरी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ऑफिस में काम करने के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कहीं ना कहीं उसका रिजोल्यूशन होना जरूरी है, राइट। तो दिस इज द एडवांटेज। तो व्हाट वी कैन गिव टू यू, वी कैन गिव द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, पूरा का पूरा मॉड्यूल 1 बिजनेस मॉड्यूल, देन यू कैन सी मॉड्यूल 2 अकाउंटिंग, टैली के साथ होता है वो इनकम टैक्स का मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 टीडीएस, मॉड्यूल 5 जीएसटी, मॉड्यूल 6 पेरोल, मॉड्यूल 7 ऑडिट्स, मॉड्यूल 8 कंप्लायंस सर्विसेज, देन कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह की सारी बातें आती है। तो लाइक वाइज वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल। एंड इफ यू विश कि हम इसमें कोई अगर और चीजें ऐड करें तो यू लेट मी नो कि सर हमारे ऑफिस में ये काम होता है और इसका भी आप ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दीजिए। माय टीम विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड डेवलप अ ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो ये तो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल हो गया सर, स्टैंडर्ड टू ट्रेनिंग हमने आपको दे दी। लेकिन आप अगर बोलोगे कि कस्टमाइज ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल, वीडियो, ऑडियो, वीडियो प्लीज उसके नोट्स प्लस ग्रुप में क्वेरी सॉल्विंग, आई गेस इतना करेंगे तो आपकी टीम का ट्रेनिंग हो जाएगा, कॉमन ट्रेनिंग। और अगर आप बोलते हो कि सर नहीं मुझे तो कस्टमाइज ट्रेनिंग चाहिए, तो डेफिनेटली प्लीज रीच आउट टू अस, वी कैन डेवलप अ कस्टमाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल एक्सक्लूसिवली फॉर योर टीम। आप अपने टीम को हमारे गुरुकुल में literally you can send them here for 1 week training kind of thing. We will arrange residential facility everything for them और हम उनको हैंडल करेंगे। अभी उसकी फीस क्या होगी, क्या होगा, उसके लिए यू रीच आउट टू वन ऑफ आवर टीम मेंबर, दे विल आंसर यू दोस क्वेश्चन, क्योंकि ये सब कस्टमाइज है, वी डोंट हैव द स्टैंडर्ड रेट्स फॉर दैट। ओके, नाउ व्हाट वी आर ऑफरिंग इज द जॉइंट वेंचरिंग। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए। मान लीजिए कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो एंड मेरे साथ there is a company secretary, there is a cost accountant and there is a team of 35 staff। तो आप इतने लोगों का आज इंटरव्यू ले रहे हो बिकॉज यू वांटेड टू हायर ऑल दिस पीपल। तो उस एंगल से आप इसको समझिए कि बेनिफिट क्या मिलेगा। तो यू आर डेवलपिंग अ टीम ऑफ सीए, सीएमए, सीएस एंड एडवोकेट। मेरा जो स्टाफ है उनके उनके साथ हमने डिपार्टमेंटल एक्सपर्टीज लाया है। डिपार्टमेंटलाइजेशन एक्सपर्टीज हमने किया है क्योंकि हमारे यहाँ पे काम करने वाले डिपार्टमेंट अलग अलग है। जीएसटी का काम करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, टैक्स ऑडिट की पीरियड में टैक्स ऑडिट का काम करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, और आरओसी के काम करने वाला डिपार्टमेंट अलग है। उससे क्या हो जाता है, जब आरओसी और टैक्स ऑडिट का काम साथ में आता है तो आपको पता है कि बहुत बार आरओसी के कंप्लायंसेस मिस हो जाते हैं, देन ह्यूज पेनल्टीज आर देयर। हमारे यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट अलग है, तो आरओसी का काम अपने हिसाब से चलते रहता है और टैक्स ऑडिट वाले अपना काम करते रहते हैं। तो वी हैव डिपार्टमेंटलाइजेशन एक्सपर्टीज। यू डोंट हैव टू थिंक कि ये मेरे स्टाफ नहीं है, ये भी आप ही के स्टाफ है, ऐसे हम मानते हैं कि आप प्लीज उनको यूज कीजिए एज योर स्टाफ। यू कैन ट्रेन योर स्टाफ थ्रू आवर कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। बहुत सारे सॉफ्टवेयर का हमने इंटीग्रेशन किया है, तो वी कैन, आवर एफिशिएंसी इज लिटिल हायर देन द नॉर्मल सीए फर्म्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 7 to 9 हमारा यूजुअली वर्किंग आवर्स है। एंड कभी रात को 12 बजे भी आपको काम करके चाहिए होगा, ड्यू डेट है, तो यू प्लीज रिक्वेस्ट टीम and they will do it for you।
365 डेज वी वर्क, सैटरडे हो या संडे हो, दिवाली हो या होली हो, हमारा ऑफिस वर्किंग कंडीशन में ही रहेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन सर अभी ये कॉस्ट का क्या करेंगे, कॉस्टिंग की कैसे होता है? तो फॉर जो अभी आपको मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स में दिखा रहा हूँ वो एक रेफरेंस चार्ट है। दिस इज हाउ इट विल हैपन। जरूरी नहीं है कि वहां पे जो लिखा हुआ है वो वैसे ही होता है, कुछ तो रेफरेंस आपको देना था करके हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। इसलिए वी हैव द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल एज ड्राफ्ट रेट चार्ट। तो ये रेट चार्ट एक्चुअल रेट नहीं है, ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब ये ऐसे हो सकते हैं, सैंपल्स है। तो हमने क्या किया है, पहले तो हमने जो सर्विसेज एज अ गुरुकुल हम प्रोवाइड करते हैं या आप एज अ कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है कुछ कैटेगरीज में। तो रजिस्ट्रेशन सर्विस जो एंट्री पॉइंट होता है क्लाइंट का आपके यहाँ पे, लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लाइंट विल डिमांड, देन टैक्सेशन सर्विस, देन एनुअल कंप्लायंसेस सर्विस, then business management service, then certification services, audit services, other corporate services। ऐसे हमने 110 सर्विसेज को आज तक जो काम हमने किया है उसको लिस्ट डाउन किया हुआ है। कुछ सर्विसेज हमने प्रोवाइड भी की होंगी लेकिन लिस्ट करना रह गया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, बहुत बार मेरे प्रोफेशनल्स का, मुझे जो एसोसिएट है उनका सवाल यही रहता है, उसके लिए मुझे वो कॉल करते हैं, सर क्लाइंट मेरे सामने बैठा है, क्लाइंट ने मुझे पूछा है ऐसा ऐसा काम है, उसका चार्ज कितना करने का। तो इसको हम P2C बोलते हैं। एज अ प्रोफेशनल आप कितना कोट कर सकते हो? तो हमारा जितना रिसर्च है मार्केट में, ये हमने कुछ एवरेज प्राइजेस निकाल के रखे हैं। तो दीज प्राइजेस, जो पहला कॉलम है वो आप अपने क्लाइंट को मिनिमम कितना कोट करने चाहिए वो लिखा हुआ है। नाउ यू मे अग्री टू इट, यू मे डिसअग्री टू इट। ऑब्वियसली हमने रेट लिख के दिए हुए, अभी एग्जैक्टली आपके रेट क्या होंगे तो आप ही डिसाइड करोगे, हम तो डिसाइड नहीं करेंगे, हमें तो पूछना भी नहीं है कि आपने अपने क्लाइंट से कितना चार्ज किया है। अब मान लेते हैं कि आपके पास स्टाफ है, टाइम है, सब कुछ है, तो ऑब्वियसली वो जो आया हुआ काम है आपका स्टाफ ही करके लेगा, आप अपने खुद के स्टाफ से ही करके लोगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट है, एक्सपर्टीज कंस्ट्रेंट है, अर्जेंसी है, अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन यूज एलिट गुरुकुल का सर्विस। इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला यू कैन यूज अस एज अ फिफ्थ टायर इन योर कार। कभी कभी आज के तारीख में कुछ एसोसिएट के हम वन ऑफ द फोर्थ टायर हो चुके हैं। वी आर सो इम्पोर्टेंट टू देम, क्योंकि इमरजेंसी में हम इतना काम हैंडल कर रहे। पहले जब भी वो हमारे पास आए तो इमरजेंसी से आए, देन आफ्टर लुकिंग एट द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस, नाउ दे हैव रिड्यूस्ड द स्टाफ इन देयर ऑफिस, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो गई एंड दे हैव शिफ्टेड दैट पर्टिकुलर वर्क टू अस, या उनकी वो डिवीजन उन्होंने हमको ट्रांसफर करना चालू कर दिया है। तो वी आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विद देम। हम उनके क्लाइंट्स को हमारे क्लाइंट करके मैं हैंडल करता हूं। कैसे वो हैंडल होता है, ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी आई कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट इट, क्योंकि मुझे कुछ नाम ओपन करने पड़ेंगे विच इज नॉट एडवाइजेबल फॉर रिकॉर्डेड लाइन। अगर आपको मुझे पूछना है तो प्लीज 1-to-1 मीटिंग आप बुक कीजिए, मैं बता दूंगा कि हाउ डू वी हैंडल 100% ऑफ योर ऑफिस वर्चुअली, कैसे पॉसिबल है, उसकी मैं आपको बात करूंगा। दैट इज डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो एसोसिएट्स, प्रोफेशनल एसोसिएट एंड प्रिंसिपल एसोसिएट, हमने हमारे एसोसिएट्स की ऐसी कैटेगरीज की है। एसोसिएट मतलब वो प्रोफेशनल फर्म्स जिनका हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। वी विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप और हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। मेरे साइड से 10 लोग ऐड होंगे, मेरे जो सीनियर्स है, मेरे जो 10 टीम्स हैं यहाँ पे, उनके जो सीनियर है, हम उनको उन ग्रुप्स में ऐड करते हैं। तो आपके ऑफिस की कोई भी इंक्वायरी हो सकती है। आरओसी की इंक्वायरी होगी तो हमारा आरओसी का मैनेजर आपको रिप्लाई करेगा, जीएसटी की इंक्वायरी होगी तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई करेगा, टीडीएस होगा तो टीडीएस का डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। हमारे जो डिपार्टमेंट के लीड होते हैं उनको हम उस ग्रुप में ऐड करते हैं। मान लीजिए कि आप ही के स्टाफ है, आपके पास क्लाइंट आया, आपने क्लाइंट की इंक्वायरी हैंडल की, क्लाइंट से डॉक्यूमेंट ले लिए और हमारे साथ वो शेयर कर दिए। अब हम आपको वो सारा काम करके दे देंगे। अब उसका चार्ज कितना करेंगे? हमारे चार्जेस थोड़े हमने रिवाइज किए, तो दीज आर लिटिल एक्सपेंसिव देन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारे चार्जेस बहुत कम हुआ करते थे, बट अभी हमारी भी कैपेसिटी कहीं ना कहीं, बोलते हैं ना, एग्जॉस्ट होती है। एंड दैट्स द रीजन वी हैव स्टार्टेड चार्जिंग लिटिल प्रीमियम प्राइसिंग, बिकॉज वी वांटेड टू वर्क विद ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। हम सच में बहुत अच्छी सर्विसेज क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड मनी। और वो मनी हम हक से कमाते हैं और सर्विसेज की क्वालिटी से हम कमाते हैं। एक एग्जाम्पल लेने के लिए प्राइसिंग का, मान लेते हैं आपके पास कोई ओपीसी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम आया विद 2 डायरेक्टर्स, 1 लाख रुपीज का पेड अप कैपिटल, 5 लाख रुपीज का ऑथोराइज कैपिटल, ऐसा एक कंपनी आपके पास आता है।
डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं है उनका, सब हम बना के देंगे। तो आप अपने क्लाइंट को मिनिमम 15,000 कोट करते हो प्रोफेशनल भी, प्लस गवर्नमेंट चार्जेस जो भी एट एक्चुअल होंगे। हमें आप 12,000 देते हो। आप बोलोगे सर हमें तो ज्यादा पैसे मिले ही नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर क्लाइंट का इनकॉर्पोरेशन का काम आपने बेस्ट लेवल पे किया, तो क्लाइंट का जो रेगुलर काम है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, वो काम तो आप ही के पास रहेगा, वो तो आप हमें देने नहीं वाले हो। तो हमारे लिए वन टाइम एक्टिविटी है, आप वन टाइम मेरे से काम करा रहे हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे 12,000 चार्ज किया है। फिर आप मेरे से निगोशिएट करोगे कि सर कम कीजिए, तो मैं कम करूंगा, तो 10,500 आपकी फी हो सकती है। मैं तो बोलता हूँ 7,500 भी आपकी फी हो सकती है, हम बहुत कम में भी आपसे काम कर सकते हैं। तो सर इसमें फर्क क्या है एसोसिएट, प्रिंसिपल एसोसिएट एंड प्रोफेशनल एसोसिएट में? एसोसिएट से हम 1 रुपया भी एडवांस नहीं लेते, लेकिन उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो जब एज एंड व्हेन द थिंग्स कम, जब भी उनके पास ऐसा कोई काम आता है वो हमें हैंड ओवर करते हैं, तो ही हम उनको चार्ज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम प्रीमियम फी चार्ज करेंगे। प्रोफेशनल एसोसिएट जो है वो हमें 30,000 रुपीज एडवांस देते हैं, और प्रिंसिपल एसोसिएट जो है वो हमें 1 लाख रुपीज एडवांस देते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या जब हमारी आपके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है, तो आप हमें 1 लाख रुपीज या 30,000 का एडवांस देते हो। सर ये एडवांस देने से क्या हो जाता है? एडवांस देने से आपका हमारे कंपनी में जो कमिटमेंट है वो बढ़ जाता है, राइट? आपने कमिटमेंट दिया, और मेरा जो है वो रिस्क कम होता है। आप फिक्स कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए, स्टाफ कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट होते हो। तो जो रिस्क आपने अवॉइड किया वो रिस्क मैंने लिया है, और वो रिस्क अगर लेना है और हमें भी ग्रो करना है, मुझे भी अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, मुझे भी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, तो मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए। और कमिटमेंट वर्बल नहीं होनी चाहिए, कमिटमेंट पैसे में होनी चाहिए। इसलिए वी हैव स्टार्टेड टेकिंग 30,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज एडवांसेस। तो 30,000 अगर आप एडवांस देते हो, आप अभी आपने काम दिया तो उस एडवांस में से वो पैसा माइनस होते जाता है, माइनस होते जाता है, माइनस होते जाता है। तो आपने मुझे 5 एक्टिविटीज दिया और उसमें से वो पैसा जीरो हो गया। द मोमेंट इट टच जीरो, हम फिर से आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर आपका जो फंड बैलेंस है वो जीरो या नेगेटिव हो चुका है, प्लीज आप उसको रिचार्ज कीजिए। इसे प्रीपेड मॉडल, ठीक है? ये 1 लाख रुपीज का भी वैसा ही है। अब मान लेते हैं मार्च तक आते आते 80,000 रुपीज आपके खत्म हो गए, तो 20,000 रुपीज का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। तो हमारी टीम आपको अप्रैल में कॉल करेगी और बोलेगी सर वो आपका जो प्लान चालू है उसमें आपने 80,000 ऐड करने, न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज स्टार्टेड, और आप बोलते हो कि नहीं मुझे प्लान शिफ्ट करना है, मुझे 1 लाख के प्लान में नहीं रहना है, मुझे 30,000 के प्लान में रहना है, या 30,000 नहीं मुझे 1 लाख के प्लान में जाना है, तो यू कैन चूज दैट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इनफैक्ट अगर आपको हमारी सर्विसेज से सेटिस्फेक्शन नहीं है, यू मे ऑल्सो रिक्वेस्ट द रिफंड, एंड ऑब्वियसली जब भी आप रिफंड मांगोगे तो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ रहेगा, तो आई विल कंडक्ट अ 1-to-1 मीटिंग विद यू, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, और सच में अगर आपको रिफंड चाहिए रहेगा तो वी विल डेफिनेटली रिलीज दैट पर्टिकुलर मनी। वी वैल्यू योर रिलेशन मोर देन मनी, एंड दैट्स अ रीजन हम डेफिनेटली आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना चाहेंगे, पैसे हम आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है? तो दिस इज हाउ इट इज। तो जहाँ पे कमिटमेंट ज्यादा है वहां पे हमने रेट कम किए, और दूसरा एक इसके पीछे का लॉजिक ये है, जहाँ पे कमिटमेंट ज्यादा है वहां पे आप हमें काम ज्यादा दोगे, और हमें काम अगर ज्यादा मिलेगा तो इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल स्टैब्लिश हो जाता है। दैट्स अ लॉजिक व्हाई वी आर ऑफरिंग द लोवेस्ट पॉसिबल रेट टू द प्रिंसिपल एसोसिएट। तो मैंने ये लेक्चर लिए ना ही है प्रिंसिपल एसोसिएट्स के लिए, मैं तो चाहता हूँ आप सब हमारे प्रिंसिपल एसोसिएट बन जाइए। आपको अगर कॉस्टिंग का कंपैरिजन करना है ओन स्टॉप वर्सेस एलिड गुरुकुल, तो आपने अगर 10,000 रुपए वाला अगर स्टाफ भी रखा है, एक आर्टिकल भी अपने ऑफिस में रखा जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हो, तभी भी उसका एनुअल खर्चा जो होगा सैलरी का, खाली मैं बता रहा हूँ, बाकी आप ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का जोड़ दोगे, कॉस्ट टू द कंपनी अगर चेक करोगे तो इट विल गो मल्टीफोल्ड। आप खाली बेसिक अगर उसकी सैलरी का भी आप खर्चा अगर सोचते हो तो भी 1,20,000 होता है, उतना तो आप बिजनेस जनरेट कर ही सकते हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो इट्स नॉट समथिंग वेरी हाई एक्सपेंसिव थिंग दैट आई आई एम ट्राइंग टू डू विथ यू, या आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत बड़े रखे, ऐसे यहाँ पे नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, दैट्स अ रीजनेबल कॉस्ट पॉइंट। असिस्टेंस इन कस्टमर एक्विजिशन, कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे जो एसोसिएट है, मेरे पार्टनर है, बैंगलोर में मेरा पार्टनर पुनीत है, मुंबई में मेरे पार्टनर है, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्लाइंट से अगर मैं जाके पर्सनली मिलूं, मैं अगर उनके साथ आऊं तो क्लाइंट कन्विंस हो सकता है। तो अगर आपको कस्टमर एक्विजिशन में हमारा फिजिकल हेल्प चाहिए, तो प्लीज आप ऐसे रिक्वेस्ट जनरेट कीजिए, वेन एवर पॉसिबल वी विल ट्रैवल विथ यू एंड वी विल हैंडल योर क्लाइंट क्वेरी अलॉन्ग विथ यू, ठीक है ना, एज इफ वी बोथ आर द पार्टनर्स। तो उसकी एक तो वो हम हेल्प करते हैं, दूसरा आपके पास क्लाइंट का इंक्वायरी आता है, राइट? क्लाइंट का इंक्वायरी आता है और आप क्लाइंट को रिप्लाई ही नहीं देते,
क्लाइंट मांग रहा है आपको 3 दिन से प्रपोजल लेटर, आप प्रपोजल लेटर ही नहीं बना के दे रहे हो उसको। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है प्रपोजल लेटर बनाने का, तो आप प्लीज मेरे टीम से प्रपोजल लेटर बना के ले लीजिए। वर्ड फाइल वो आपको बना के दे देंगे, आपको खाली अपने लेटर हेड पे उसको कॉपी पेस्ट करना है और आपको उसको देना है। तो प्रपोजल लेटर का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमने बहुत सारे प्रपोजल लेटर बना के रखे हैं। तो दिस इज फॉर एग्जांपल प्रपोजल लेटर। कोई सीए फर्म है, उसके नाम पे हमने प्रपोजल लेटर उनको बना के दिया। आप मान लीजिए दिस इज माय सीए फर्म ओनली। लेकिन अगर आपने प्रपोजल, ये फुल, ओके, हाँ, ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन का कोई प्रपोजल लेटर है, तो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है हमने कि थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल। और यहाँ पे क्लाइंट आपका साइन करके आपको रिटर्न देगा प्रपोजल लेटर एक्सेप्ट करके, राइट। तो प्रपोजल लेटर में होता क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ वर्क, बाबा इनकॉर्पोरेशन का आपने काम दिया है, क्लाइंट का नाम आप यहाँ पे लिख लो। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का ये प्रपोजल लेटर, तो व्हाट इज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसके बेनिफिट क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होगा, बैंक अकाउंट ओपन करना है, एनुअल कंप्लायंसेस क्या करने पड़ेंगे, फिर इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस क्या करने पड़ेंगे। अभी आपको इनकॉर्पोरेशन की सर्विस देनी है, तो इनकॉर्पोरेशन के अलग अलग गवर्नमेंट के फॉर्म्स क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, और उसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल फी क्या होती है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस क्या होते हैं, उसकी फी क्या होती है। टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो 20% हम एडिशनल फी चार्ज करेंगे, 50% फी एडवांस में आनी चाहिए। तो यू कैन पुट योर टर्म्स एंड कंडीशन हियर। सर व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो डॉक्यूमेंट्स की भी हम लिस्ट बना के देते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बना के देते हैं। तो आई बिलीव इफ यू रीड दिस, 80-85% वर्क इज डन। आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो न्यू इंक्वायरी आती है तो आप मेरे टीम से प्रपोजल लेटर बना के लीजिए, हक से लीजिए, और उसके हम कोई चार्जेस नहीं लगाते। वी हेल्प यू बिकॉज यू आर अवर बिजनेस एसोसिएट, वी रियली वांट यू टू ग्रो। आप अगर ग्रो करोगे तो साइड बाय साइड हम भी ग्रो करेंगे। आपकी ग्रोथ और मेरी ग्रोथ अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट ट्राइंग टू कम्पीट विथ यू वी वांटेड टू कोलैबोरेट विथ यू, एंड देन डेफिनेटली वी हैव टू टॉक। आप मुझसे बात कीजिए 1-to-1 पे। मेरे से जब आप बात करते हो तो आई रिक्वेस्ट, बहुत बार ऐसे हुआ है मेरी एनर्जी बहुत बार वेस्ट हुई है नेगेटिव माइंड्स को हैंडल करने के लिए। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो प्लीज आप मेरे से बात मत कीजिए। अगर आप लोगों को सच में लगता है कि आप ग्रो करने वाले हो, आप रेडी हो ग्रोथ के लिए, तो आप मेरा 1-to-1 बुक कीजिए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ग्रोथ, कि हाउ डू वी ब्रिंग रियल ग्रोथ। जरूरत पड़े तो मैं अपने ऑफिस से आपके ऑफिस पे आऊंगा, आपके साथ रहूंगा, दिन भर रहूंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। आप मुझे बताइए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, एंड इफ यू आर रेडी फॉर दैट वी विल कम टू योर प्लेस एंड वी विल ट्राई टू डिजाइन थिंग्स फॉर यू, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन मैनेजिंग योर ग्रोथ। सो दैट्स अनदर थिंग। ऑपरेशनल ऑटोमेशन होता कैसे सर, काम कैसे होता है, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल अगेन, दिस वेरी कॉमन कॉमन सेंस वाला पॉइंट। आपका, आपके पास क्लाइंट आता है, आप P2P एसोसिएट हो हमारे, आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट वो काम आप क्लाइंट से लेते हो, इंक्वायरी लेते हो, P2P का हमारा ग्रुप बनता है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप पे आप जरा चेक कर लेना इसका, ठीक है ना। आप ग्रुप पे डेटा देते हो या हमारे ईमेल आईडी पे हमारे पास वो डेटा आता है, एलिट गुरुकुल के पास डेटा आता है। एलिट गुरुकुल के पास डेटा आने के बाद वो हमारे यहाँ पे टास्क टिकट बनता है, टिकट प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस होने के बाद हम रिपोर्ट या रिमाइंडर देते हैं, अगर कुछ गैप्स होंगे तो गैप्स होंगे। एक बार वो काम खत्म हो जाता है, आप गैप जो थे गैप भी आपने फिलअप कर दी, उसके बाद वो काम खत्म हो गया, वो सीनियर्स के पास जाता है, सीनियर हमारे उसके रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फाइनल वर्क होता है वो आपके पास आता है, आप रिव्यू करते हो। तो यहाँ पे डबल रिव्यू होता है। डबल रिव्यू होने से क्लाइंट का जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो कम होते हैं। तो प्लीज आप वो चेक कीजिए, ठीक है ना। यूजुअली दिस इज द मॉडल इन विच वी वर्क, वी विल नेवर इंटरेक्ट विथ योर क्लाइंट, यू आर द एसोसिएट, वी विल वर्क एज योर टीम इन बैक एंड। कभी कभी ऐसा होता है आप बोलते हो कि नहीं आप डायरेक्टली क्लाइंट को हैंडल ही कीजिए। असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम पे यूजुअली ये होता है कि क्लाइंट को नोटिस आया हुआ है या अपील करना है। अब बार बार मैं आपको पूछूंगा सवाल, आप क्लाइंट को पूछोगे, क्लाइंट आपको बताएगा, आप मुझे बताओगे, तो बहुत बार इनडायरेक्ट काम पॉसिबल नहीं होता। तो कहीं कहीं पे आप डायरेक्टली क्लाइंट हमें हैंड ओवर कर देते हो, तो वी विल डेफिनेटली हैंडल द क्लाइंट ऑन बिहाफ ऑफ यू। हम नहीं बताएंगे कि हम एलिट गुरुकुल से बात करते हैं, क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता यार। जो प्रॉब्लम में होता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता कौन काम कर रहा है, काम होने से मतलब होता है। तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट आवर मॉडल। नाउ सर व्हाट इज अबाउट गुरुकुल, मैं क्या करता हूँ। तो आई एम रनिंग अ रेसिडेंशियल कैंपस एट स्मॉल टाउन कॉल्ड गडिंग्लस,
इट इज लोकेटेड ऑन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर इन कोल्हापुर, हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है। मैं चाहता हूँ आप प्लीज हमारे ऑफिस में कभी विजिट कीजिए। आप जब यहाँ पे आओगे तो एक तो पॉजिटिव एनर्जी आप बहुत सारी लेकर जाओगे यहाँ से, एंड देन यू विल रियली अप्रिशिएट द वे आवर किड वर्क्स, दे आर कमिटेड, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीख के जा सकते हो। तो यस, वी आर रनिंग अ रेसिडेंशियल कैंपस, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बोला कि बच्चे हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ रहते हैं। This is the dream of Elite Gurukul. We will have 3 to 4 acre land sooner. Then we will have girls hostel, boys hostel. We will have the staff quarters. We will have corporate office inside the campus. We will have our own college. हमारा जो मॉडल है टीचिंग का, that is 4 hour theory and 8 hour practical. That's a model that we have designed along with yoga and meditation. So these are the things that we wanted to do. हमारी मल्टी स्टेट एंटिटीज है, तो माई CA firm is located in 5 states. That is 11 partners firm. If you wanted to use that firm for any benefit that you can derive, you please, you are free to reach out to us. Then we have the CMA firm which can do the cost audit. Then we have CS firm, we have 2 law firms, and we have one farmer producer company also under the umbrella of. So Elite Gurukul is a mother entity, and these all are the children of Elite Gurukul. We have the pan India network of professionals. आपका काम दिल्ली का हो या आपका काम चेन्नई का हो, हमारा कोई ना कोई वहां पे है। तो मल्टी स्टेट लेवल पे अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो प्लीज रीच आउट टू अस। आपका कोई काम रुकेगा नहीं, कोई ना कोई तो हमारी नेटवर्क फॉर्म में से आपको हेल्प कर लेगा। सो दीज आर दी 5 स्टेट जहां पे हमारा डायरेक्ट एग्जिस्टेंस है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। एंड दीज आर दी 8 स्टेट जहां से हमें अभी काम आ रहा है। आई डोंट वांट टू पुट मोर टाइम एंड एनर्जी इन दैट। 245 टू 50 प्लस अभी हमारे प्रोफेशनल एसोसिएट हो चुके हैं। एंड इसका जो बाइफर्केशन है, तो 111 CA फर्म्स ने हमारे साथ हैंड होल्डिंग किया है, 108 टैक्स कंसल्टेंट है, 6 एडवोकेट है, 6 CMAs है, 9 CS है, एंड 3 GDCAs है। दिस इज हाउ द अवर यू नो व्हाट यू से bifurcation of the associate that we have with us as of now. Then another thing is we have completed 1200 plus task on P2P model last year. Elite Gurukul ने वो काम किया, 1200 से ज्यादा टास्क हमने दूसरे फर्म्स के लिए हमने एग्जीक्यूट किए हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ सर्विसेज दैट यू कैन गो थ्रू। कुछ ज्यादा नहीं, कंसल्टेंसी में क्या क्या काम होता है आपको पता ही है। 110 सर्विसेज मैंने बताया। हायरार्की में there are 3 directors. So I'm a founding director. Josh Thomas is from Kerala and Dinesh is from Mumbai. Our CEO is CS Aarti Vishwakarma. Then Vijay Mane is our CFO. Vishwanath Olam is our Chief Operating Officer. Vinayak Jadhav is Chief Business Officer. Mayur Gaikwad is our Chief Resource Officer. Saili Tawan is our Chief Compliance Officer. And Rahul Sir is our Chief Academic Officer. देन उसके नीचे VP होता है, AVP होता है, देन जूनियर स्टाफ होता है। ऐसे हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है। इतना सब मैंने बड़बड़ किया, आपके काम का ये है नहीं है भगवान जाने, लेकिन प्लीज कुछ सेंटेंसेस को आप गौर कीजिए। आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको इंस्पायर्ड रहना है हमेशा, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। नो सक्सेस कैन बी अचीव इन सर्वाइवल जोन। अगर आप हमेशा वो रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करोगे तो नहीं होगा। प्लीज थिंक समथिंग बिग। और जब कुछ बड़ा करते हो तो वो अकेले कहीं किया नहीं जा सकता, किसी ना किसी का आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ता है। देन यू कैन नॉट, what got you here cannot take you further। आप जो भी करके यहाँ तक जहां भी आप हो, आई होप कि आप अच्छी जगह पे हो, अच्छी लेवल पे हो, लेकिन अगर आपको यहाँ से अगर बड़ा लीप लेना पड़ेगा, बिग जंप लेना होगा, अगेन यू नीड पीपल इन योर लाइफ। यू कैन नॉट डू इट अलोन। You can grow only by taking risk. रिस्क लेना चालू कीजिए। ऑब्वियसली रिस्क हैज टू बी कैलकुलेटिव रिस्क। हमारे साथ भी जब आप काम करते हो, मैं नहीं बताता कि पूरी की पूरी आपकी फर्म हमें दे दीजिए। वी ऑलवेज से ट्राई एंड टेस्ट, 1-2 काम करके देखिए, अगर आपको ठीक लगा देन गो अहेड विद अस। सर कुछ FAQs आपके माइंड में आते होंगे, तो कुछ मुझे यहाँ पे कवर करने दीजिए। वी आर टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी, सर क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगा? तो डेफिनेटली वी साइन NDA, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। जहां जहां पे रिक्वायर्ड है आप हमारे साथ NDA साइन कर सकते हो। क्लाइंट सोलिसिटेशन, क्या हम आपके क्लाइंट को कभी कॉल करके बोलेंगे कि उनसे क्यों काम करा रहे हो, हमसे ही करा लो? डेफिनेटली नो, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट अवर कंपनी पॉलिसी एंड एथिक्स। एंड अगर मैंने 1-2 लोगों के साथ ये किया तो पूरे इंडिया में मेरा नाम खराब होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। हाई फीस, अगर मैंने कभी आपको ऐसा लगा कि हमारी फीस ज्यादा है या हमने आपको जो कोट किया है वो ज्यादा है, तो यू प्लीज टॉक टू द सीनियर्स। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और दे विल ट्राई टू जस्टिफाई द फीस दैट वी हैव कोटेड।
आप बात कर लीजिए, अगर मैटर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, देन ओनली गो अहेड, अदरवाइज गेट इट डन फ्रॉम समवन एल्स। सर आपकी टीम हमारे काम के लिए आएगी क्या? तो बैंक ऑडिट में बहुत बार हमारी टीम्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बैंक ऑडिट अप्रैल के महीने में होता है, मई में सीएस की एग्जाम होती है, पहले से ही आर्टिकल्स का स्केर्सिटी होता है, बैंक ऑडिट आता है। तो यस, वी डू सपोर्ट यू इन प्रोवाइडिंग द टीम, कि मेरी टीम आपके यहाँ पे आके आपका काम करेगी, बट वी डोंट इनकरेज दैट, क्योंकि हमारी टीम यूजुअली गुरुकुल में बैठी रहनी चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल सर्विसेज। फिजिकल सर्विसेज जहां पॉसिबल है हम हेल्प करने का ट्राई करेंगे, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस यू दैट, ओके, बट वी विल ट्राई, जहां पे जरूरत होगी डेफिनेटली वी विल ट्राई। मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप से कर सकते हो, हमारे पास डॉक्यूमेंट, ईमेल से कर सकते हो, आपका कोई क्लाउड होगा तो क्लाउड का हमें आप एक्सेस दे सकते हो। सर हमने पहले कभी तो किसी को काम दिया था, उन्होंने काम बहुत खराब करके दिया, क्योंकि उनका P2P मॉडल नहीं था, हमारा पूरा मॉडल ही P2P है, मेजॉरिटी रेवेन्यू हमारे ऑर्गेनाइजेशन का P2P मॉडल से। P2P मतलब प्रोफेशनल्स टू प्रोफेशनल्स का मॉडल, तो हमारे लिए मेन बिजनेस है। आई डोंट थिंक सो दैट एक्सपीरियंस यू कैन हैव विद अस, बट अगेन लाइफ है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे, आपको कैलकुलेट करके ही आगे जाना होता है। सर अगर और इससे ज्यादा बारे में आपको इन डिटेल अगर आपको बात करनी है तो 1-to-1 मीटिंग के लिए आप प्लीज रीच आउट टू मी और माय टीम। माय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, माय ईमेल आईडी इज आल्सो मेंशन हियर, आवर वेबसाइट इज देयर, हमारे यूट्यूब के चैनल है, एंड देन आई वांट यू टू विजिट फिजिकली हमारे ऑफिस में आइए कभी, एंड देन वी विल हैव डिस्कशन इन डेप्थ। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड प्लीज रीच आउट। नमस्कार।